हेलो एवरीवन, ये मेरी 70th बीपीएससी की अनइवैल्यूएटेड कॉपी है। इसमें हम GS2 के पॉलिटी सेक्शन को देखेंगे और मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी कि मुझे क्या लगता है कि मैंने इसमें क्या मिस्टेक्स की थी और मैं क्या बेटर कर सकती थी। तो लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे है, इसको एक्सप्लेन करना था। तो ये स्टेटमेंट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की थी और आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। तो ये दोनों चीज़ मैंने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड की थी। और हमारा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन था कि आर्टिकल 2 हार्ट एंड सोल कैसे है, तो वो चीज़ मैंने सेकंड पेज पे एड्रेस की थी क्योंकि मुझे एक फ्लो चार्ट बनाना था। तो यहाँ पे मैंने उसके 5 पॉइंट्स दिए थे कि आर्बिट्री एक्शंस से प्रोटेक्ट करती थी, फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी रहता था और फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करते थे और रिट्स भी मेंशन किए क्योंकि सिर्फ रिट्स के नाम लिखे थे मैंने, टू लेट द एग्जामिनर नो कि मुझे पता है कि रिट्स क्या होते हैं और रिट्स क्या है। और यहाँ पे मैंने फीचर्स डाले थे जस्ट टू फिल द गैप, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद अगर गैप रहता तो दैट डजंट लुक गुड। और उसके बाद मैंने कंक्लूजन डाला था क्योंकि ये आर्टिकल के बारे में था, तो जुडिशियल रिव्यू और जस्टिस टू पीपल करके थोड़ा ब्रॉड दिखना चाहिए प्रोस्पेक्ट में, इसके लिए मैंने ये वाला डाला था। मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने नंबरिंग नहीं की, वो एक प्रॉब्लम थी। और मेरे जो फीचर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा जेनरिक थे और रिपीटेशन भी फील हुआ मुझे, क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, फीचर्स में भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, दैट डजंट लुक गुड। तो यहाँ पे अगर वो करती तो ज़्यादा बेटर लगता। फिर सेकेंड क्वेश्चन था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना था बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये इंटरडिपेंडेंस फील हो रहा था ये स्टेटमेंट पढ़ के, तो आई मेड द डायग्राम। और मैंने ये थ्रू आउट पेपर ये कोशिश की है कि अगर मैं कहीं पे फ्लो चार्ट बना सकूं, कहीं पे डायग्राम डाल सकूं, तो आई ट्राई कि मैं डाल दूं यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्रिमिनल्स एंड पॉलिटिक्स स्टार्ट किया। इसको बिहार के कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैंने गुंडा राज मेंशन किया था और सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट मैंने डाला था, काफ़ी जेनरिक पॉइंट्स थे। थर्ड पॉइंट में मैंने RGD पॉलिटिशियंस के नाम लिए थे, दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड एलिगेशंस। सो और क्योंकि मेरे पास इसमें डायमेंशन कम थे, आई मीन पॉइंट्स कम थे, तो मैंने यहाँ पे डायमेंशन लाने के लिए डाला था कि वाई इट हैपन्स, कि क्यों हो रहा है ये। तो इसमें मैंने 4 पॉइंट्स डाले और क्योंकि ये नेगेटिव कॉनोटेशन में जा रहा था इसलिए मैंने वे फॉरवर्ड भी डाला और कंक्लूजन भी काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड टाइप में ही था। आई फील कि यहाँ पर मुझे स्टैट्स और फिगर्स लाने चाहिए थे जो कि बहुत मिसिंग है और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस आंसर के लिए प्रिपेयर भी नहीं थी। तो आई फील कि ये मैं बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकती थी। स्टिल दैट वाज नॉट अ बैड अटेम्प्ट, बट ठीक है, इसमें और बेटर, मैं बहुत अच्छा बेटर कर सकती थी। फिर थर्ड क्वेश्चन था इन इंडिया एट प्रेजेंट कास्ट इज नो मोर अ सोशल फिनोमेना रेदर इट्स अ पॉलिटिकल फिनोमेना, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, एनालाइज एंड गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो यहाँ सोशल फिनोमेना हमारा एड्रेस इंट्रोडक्शन में ही एड्रेस होना चाहिए, जबकि मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन था कि पॉलिटिकल फिनोमेना बताना है। और डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट से इनका मतलब है कि वी हैव टू टेक द स्टैंड इन द कंक्लूजन सेक्शन, कि हमको उनको बोलना पड़ेगा कि ये येस है, हमारे साइड से येस है कि नो है, और रीज़न देना है ऑफकोर्स कि ये पॉलिटिकल फिनोमेना कैसे हो रहा है। तो फर्स्ट सेक्शन में ही हमने वोट योर कास्ट और कास्ट योर वोट वाला लाइन यूज़ किया था, जिससे कोशिश की थी मैंने कि बता सके कि ये सिर्फ सोशल फिनोमेना तो नहीं है, कास्ट एज अ पॉलिटिकल फिनोमेना में भी हमने बात किया। फिर कुछ पॉइंट्स डाले थे जो सोशल नॉर्म्स, पॉलिटिकल चॉइसेस अफेक्ट करते हैं, और एग्जांपल की भी कोट की थी। SP BSP केटर करते हैं सेक्शन ऑफ द पीपल को, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पीपल को। क्यों? क्योंकि वो कास्ट के बेसिस पे होता था, आइडेंटिटी लाइक कास्ट वगैरह। तो फोर्थ पॉइंट थोड़ा जेनरिक सा था, सॉरी। फिर इस यहाँ पे हमने वे फॉरवर्ड डाला था बिकॉज पूरा क्वेश्चन मुझे बहुत नेगेटिव कॉनोटेशंस में लगा था, तो अगेन मैंने वे फॉरवर्ड डाला और कंक्लूजन में एक स्टैंड लिया और इसको एंड किया था।
तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास फिर से और बेटर करना चाहिए था, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा था कि फैक्ट्स नहीं है, फिगर्स नहीं है, स्टैट्स नहीं है, तो ऑन द स्पॉट बनाया हुआ था। या डी क्वेश्चन था, व्हाट इज़ कोलिजियम, व्हाई इज़ इट एट सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म, एक्सप्रेस योर व्यूज़। तो यहाँ कोलिजियम क्या है वो मैंने इंट्रोडक्शन में शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, फिर एवोल्यूशन बताया, और उसके बाद कंपोजिशन की बात की थी। फिर यहाँ तक हमारा फर्स्ट सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन था, क्योंकि हमसे पूछा गया था व्हाट इज़ कोलिजियम, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। व्हाई इज़ इट एट द सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म, ये सेकंड पार्ट था, और एक्सप्रेस योर व्यूज़ ये थर्ड पार्ट था। तो सेकंड पार्ट हमने यहाँ पे 1.5 पेज के बाद स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट। तो इसमें मैंने 3 पॉइंट डाले, फिर व्यूज़ में मैंने 3 पॉइंट डाले, और फिर मैंने कंक्लूजन देके ख़त्म किया। तो आई फील कि मैंने फर्स्ट पार्ट पे बहुत ज़्यादा जगह दे दिया था, विच आई कुड हैव शॉर्टन इट, बट ठीक है। फिर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, वुमेन के ग्रोथ, वुमेन को एम्पावर कैसे करती है बिहार में। तो यहाँ पे क्योंकि स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे था, तो फिर मैंने यहाँ पे DPSP आर्टिकल 40 महात्मा गांधी के विजन के ऊपर इंट्रोडक्शन दिया था। फिर रोल क्या था 73rd और 74th का, तो उस पर मैंने एक स्टैट्स डाले थे, और बाकी के 3 जेनरिक थे, काइंड ऑफ लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी एक स्टैट था। उसके बाद जेनरिक पॉइंट्स थे, इम्पैक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, और थर्ड टायर गवर्नमेंट था। बट यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि सब हेडिंग में मुझे यहाँ पे वुमेन को मेंशन करना चाहिए था, लाइक इम्पैक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन बिहार, ऐसा करके कुछ। तो भी यहाँ पे भी मैंने जेनरिक पॉइंट्स डाले थे, बट आई हैड इंक्लूडेड द एग्जाम्पल्स ऑफ बिहार, लाइक जीविका दीदी, जीविका स्कीम्स, दीदी की रसोई टाइप। और उसके बाद मैंने 5 पॉइंट डाले हैं, बट काइंड ऑफ ये जेनरिक पॉइंट्स थे। और 73rd और 74 बेसिकली पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी था, और इंक्लूसिविटी ऑफ वुमेन, ग्रोथ ऑफ ऑल, मतलब बेसिकली आप जितना जेनरिक और जितना आइडियलिस्टिक दिखा सकते हैं, आपको इन कंक्लूजन में वैसा दिखा के एंड करना चाहिए। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए, और क्वेश्चन था, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी in India from one party domination to the era of coalition government. Has the coalition politics undermined the authority of Prime Minister India? उसका रीजंस देना है। तो जो फर्स्ट पार्ट था कि वन पार्टी से कोएलिशन गवर्नमेंट, ये मेरा इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट था, जहाँ पे मैंने बताया था कि बीजेपी वन पार्टी से कोएलिशन में हो गई। और सेकंड पार्ट था कि प्राइम मिनिस्टर का अथॉरिटी कोएलिशन पार्टी कैसे अंडरमाइन करती है, वो मैंने ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के ऊपर लिखा था, जिनका कोट था कि इन कोएलिशन टू मेनी वॉइसेस मेक द कमांड साउंड लाइक अ विस्पर। उसके बाद यहाँ पे मैंने एवोल्यूशन की बात की थी। आई फील कि मुझे और पीछे से स्टार्ट करना चाहिए था, बट ठीक है, यहाँ तक मैंने डाला। उसके बाद प्रॉब्लम्स विद कोएलिशन पॉलिटिक्स, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मैंने मेजर ब्लंडर किया था कि प्रॉब्लम विद कोएलिशन पॉलिटिक्स की जगह पे मुझे जो क्वेश्चन जो पूछा था, वो चीज़ सब हेडिंग डालनी चाहिए थी कि कोएलिशन पॉलिटिक्स अंडरमाइन हाउ कोएलिशन पॉलिटिक्स अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऐसा करके कुछ डालना चाहिए था, सो दैट ये ज़्यादा अच्छा लगता, बिकॉज नाउ इट डजेंट फील लाइक कि मैं एड्रेस कर रही हूँ क्वेश्चन को। बट मैंने इसमें बहुत अच्छे से पॉइंट्स डाला था, लाइक काफ़ी सारे पॉइंट्स थे, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स डाले थे। एंड क्योंकि ये नेगेटिव कॉनोटेशन में था, तो अगेन मैंने इसमें एडवांटेजेस डाले थे कोएलिशन गवर्नमेंट की, और वे फॉरवर्ड डाला, और उसके बाद मैंने एंड किया इसको। तो ओवरऑल दिस वाज अ गुड अटेम्प्ट, बट क्योंकि मैंने अच्छे से सब हेडिंग नहीं डाला, दैट्स वाई डजंट फील कि मैंने अच्छे से डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस किया था। तो आई थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा,
Beside being a medium of communication, language has also been effective as a symbol of identity. In the light of the statement, analyze the political impact of linguistic identity in India. तो यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सिंबल ऑफ आइडेंटिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया. बेसिकली द सिंबल ऑफ आइडेंटिटी वाज द मेन क्वेश्चन, बट क्योंकि जैसे हमने लास्ट टाइम वहाँ पे सोशल और पॉलिटिकल था, तो सोशल पे मैंने फिर भी थोड़ा ध्यान दिया था इंट्रोडक्शन में. आई हैड टू डू द सेम थिंग हेयर ऑल्सो, बट पता नहीं मैंने क्या समझ में आया मुझे उस समय. मैंने मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सिंबल ऑफ आइडेंटिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया. फिर जो सेकंड था कि इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन वर्ल्ड स्टेज, यहाँ पे भी मेरा सब हेडिंग में प्रॉब्लम है. यहाँ पे मुझे इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन वर्ल्ड स्टेज के जगह पे लिखना चाहिए था मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एज अ सिंबल ऑफ आइडेंटिटी. दैट वुड हैव साउंडेड मच मच बेटर. और ये सारे पॉइंट्स उस पर बहुत अच्छे से जाते हैं और ऐसा लगता कि मैंने डिमांड भी बहुत अच्छे से एड्रेस किया है. Now it looks like why I'm talking about the world stage of languages because it's not asked. But यहाँ पे अगर मैं वही चीज़ medium of communication as a language, what is symbol of identity, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता. उसके बाद इंडिया फॉर लैंग्वेजेस प्रोटेक्शन, ये मैंने डायमेंशन ऐड करने के लिए डाल दिया है सिर्फ. और नेक्स्ट वॉज लैंग्वेज एज अ आइडेंटिटी इन इंडिया. यहाँ पे मैं बेसिकली ये सारे पॉइंट्स में मैं लैंग्वेज का एवोल्यूशन बता रही थी कि एवोल्यूशन कैसे हुआ लैंग्वेजेस का. तो यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है सब हेडिंग में, बट दिस विल गो. ये क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा है. एंड रीसेंट कंट्रोवर्सी में मैंने 3 पॉइंट डाला था, बट कंट्रोवर्सी क्वेश्चन नहीं था. क्वेश्चन वाज डिमांड क्या था कि एनालाइज करना है पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी. पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ था लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी पे. तो इसमें जो मैंने 3 पॉइंट डाला है दैट्स नॉट इनफ. और थर्ड पॉइंट उसमें भी बहुत छोटा सा है. आई कुड हैव एडेड मोर ईजीली, बट ठीक है. ये 3 पॉइंट थे. फिर वे फॉरवर्ड डाला. अगेन नो नंबरिंग, नथिंग, और बस डाल दिए थे. और फिर कंक्लूजन दे दिया. जेनरिक सा कंक्लूजन है. तो बेसिकली मैंने ये पॉइंट्स था कि आपको सब हेडिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज जो एग्ज़ामिनर रहने वाला है वो सब हेडिंग्स बहुत अच्छे से पढ़ने वाला है और वो सब हेडिंग देख के ही आधे मार्क्स दे देगा, बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि सब हेडिंग में अगर एड्रेस किया है तो क्वेश्चन में पक्का एड्रेस किया होगा. बट ऐसा जनरली नहीं होता है कभी कभी. और यहाँ पे वही प्रॉब्लम है बस. ठीक है, थैंक यू, बाय.